अस्सलाम वालेकुम। तो आपकी बड़ी बहन फिर से हाजिर है। बहुत शुक्रिया लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने का। तो आज की वीडियो में आपको मैं थोड़ी सी ब्राइडल बेसिक बॉडी हाइजीन और लड़कियों की कुछ बीमारियों से रिलेटेड ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये वीडियो हर लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी शादी होने वाली है या नहीं। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन जो लड़कियों को होती है वो है अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स की हेयर रिमूविंग की। मेजॉरिटी लड़कियां हेयर रिमूविंग क्रीम, स्प्रे और रेजर यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स का कलर डार्क हो जाता है। हेयर रिमूविंग के 2 या 3 दिन बाद दोबारा बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो हार्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा चुभते भी हैं, खारिश होती है और दाने भी निकल आते हैं। इस मसले का एक ही सोल्यूशन है, वो है वैक्स। ये कड़वा घूंट आपको भरना ही पड़ेगा और शादी से 2 या 3 माह पहले से आपने वैक्स करवाना शुरू कर देनी है। अगर शादी नहीं भी है तो अभी से करना शुरू कर दें। इससे एक तो बाल लेट आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है बारीक आना शुरू हो जाते हैं, चुभते नहीं हैं। आपको ये फिक्र भी नहीं होती कि आज हेयर रिमूविंग की है और कल फिर दोबारा से जो है कांटों की तरह बाल निकल आएंगे। माओ को स्टार्ट से ही बेटियों को वैक्स ही यूज़ करवानी चाहिए, क्योंकि तब बाल बारीक होते हैं तो इजीली वैक्स हो जाती है। लेकिन अब आपके बाल मोटे हैं क्रीम की वजह से, तो आपने किसी सैलून से वैक्स करवानी है, क्योंकि बाल मोटे होने की वजह से आपको थोड़ी ब्लीडिंग भी होगी। लेकिन परेशान नहीं होना, अगली बार पहले से बारीक बाल आएंगे। वरना सामने शीशा रख के आप खुद भी घर में ईजिली वैक्स कर सकती हैं। डर्माशाइन की ये वैक्स बहुत अच्छी है। इससे मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत कम हुई है और इजीली वैक्स भी हो जाती है। इसको परचेज़ करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं। और इस पर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप वो भी देख सकती हैं। कुछ लड़कियों का क्वेश्चन था कि क्या शादी के लिए फुल बॉडी वैक्स करवाना ज़रूरी है। तो जी बिल्कुल ज़रूरी है। फुल बॉडी वैक्स भी आपने शादी से 2 या 3 माह पहले करवाना शुरू कर देनी है, क्योंकि आप ब्राइड हैं और आपने बॉडी केयर के लिए बॉडी फेशियल वगैरह भी करने हैं। तो अगर बॉडी पे बाल होंगे तो कोई भी प्रोडक्ट इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। वैक्स से स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है और फिर बॉडी पे स्क्रब या उपटन या लोशन कुछ भी आप अप्लाई करती हैं तो उसका असर, उसका रिजल्ट डबल हो जाता है, क्योंकि फिर स्किन में प्रोडक्ट्स जल्दी और ज़्यादा जज़ब होते हैं। और फुल बॉडी का मतलब है कि पूरी बॉडी पे वैक्स करवानी है। कुछ लड़कियों की ब्रेस्ट पे भी बारीक लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं और निपल्स के इर्द गिर्द भी बाल होते हैं, जिन्हें वो इग्नोर कर देती हैं। तो ब्रेस्ट से चाहे किसी से ना करवाएं, लेकिन खुद ही वैक्स अप्लाई करके पट्टी खींच देंगी तो ईजिली बाल उतर जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि काइंडली वैक्स अपनी खुद अलग से आपने सैलून लेके जानी है, क्योंकि मैं सैलून से वैक्स करवाती थी तो हमेशा बहुत ज़्यादा रेड दाने बन जाते थे बॉडी पे। फिर मैंने खुद वैक्स परचेज़ की और वो सैलून लेके जाती थी और उसी से वैक्स करवाती थी, तो मुझे दोबारा दानों का कोई इशू नहीं हुआ। सैलून वाली वैक्स एक डिब्बे में होती है और उसी से बार बार सब कस्टमर्स को वैक्स कर रहे होते हैं, तो बॉडी पे एक दूसरे के जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं और स्किन पे एलर्जी वगैरह हो जाती हैं। अच्छा, वैक्स करवाने के 2 दिन बाद बॉडी ब्लीच करनी है आपने। वैक्स के फ़ौरन बाद कभी भी ब्लीच अप्लाई नहीं करनी, उससे रिएक्शन होगा आपको। गोल्डन गर्ल की ये ब्लीच बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी है। ये बड़ा पैक आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि बॉडी फेशियल पे मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको बॉडी के लिए ब्लीच बनाना सिखाऊं, स्क्रबिंग वगैरह सब का इन डिटेल बताऊं, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। फिर एक और मसला जो लड़कियों को होता है वो होता है कमर पे एक्नी का। कमर और हिप्स दोनों पे एक्नी बनने से निशान बन जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि आप नहाने के लिए कोई जाली या ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करती हैं और डेड स्किन वगैरह जमा होकर ब्लैक हेड्स या पस वाले दाने बन जाते हैं। फिर वो छिल जाते हैं और उससे निशान बन जाते हैं। इसका यही हल है कि सबसे पहले तो जब आप वैक्स कमर की करवा लेंगी, बाल उतर जाएंगे और 2 दिन बाद आप ब्लीच कर लेंगी तो आपकी स्किन डीप क्लीन हो जाएगी, मैल मट्टी सारी निकल जाएगी। फिर आपने डे टाइम डेलासिन टी या क्लाइसिन टी लोशन अप्लाई करना है कमर पे और हिप्स पे, जहाँ बॉडी पे दाने बनते हैं आपके। और रात को फिर आपने गीले स्पंज से लोशन को साफ़ कर देना है और उसके बाद ये नो मार्क्स क्रीम आपने ज़रा से लेके अप्लाई करनी है स्किन पे। इससे काफ़ी हद तक आपके निशान ख़त्म हो जाएंगे और स्किन नीट हो जाएगी। और कोशिश करनी है कि साइड्स चेंज करके लेटा करें, कमर के बल ना लेटें, क्योंकि मैट्रेस की हीट से भी कमर और हिप्स दोनों पे एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मसला होता है वो है डार्क अंडर लेग्स एंड अंडर आर्म्स का और स्मेल का। तो नेचुरली ये एरियाज थोड़े डार्क होते हैं बाकी स्किन की निस्बत, और अगर आप सोचती हैं कि बिल्कुल गोरा चिट्टा एरिया हो जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक इन एरियाज़ को लाइट किया जा सकता है। तो प्राइवेट एरिया का कलर लाइट करने के लिए और स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट है दी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड। ये महंगा ज़रूर है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा होता है कि आपके 7 से 8 माह ईजिली निकल जाएंगे। इससे अंडर आर्म और अंडर लेग्स का कलर भी कुछ टोन तक लाइट हो जाएगा और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। ये सब आप शादी से कोई 3 माह पहले से शुरू कर लेंगी तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी नीट क्लीन हो जाएगी। ये तो कुछ हाइजीन रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
मोस्ट कॉमन इशू जो हर दूसरी लड़की को होता है, जिसकी वजह से अंडर लेग से स्मेल भी आती रहती है, वो है लिकोरिया। लिकोरिया आपके बोन्स को कमज़ोर कर देता है और अंदरूनी तौर पे आपको वीक कर देता है। और अगर शादी के बाद भी आपको लिकोरिया रहेगा तो वजाइना से बहुत गंदी स्मेल आती रहेगी, चाहे आप जितनी भी साफ़ सफाई कर लें, और इस तरह आप अपना कॉन्फिडेंस भी लॉस करेंगी। और बहुत अरसे से अगर ये लगातार होता रहेगा तो बांझपन जैसे मसले भी बन सकते हैं। इसलिए इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मेडिसिन आपने किसी डॉक्टर से नहीं लेनी होती, बल्कि ये देसी दवाइयों से ही ठीक होता है। मुझे शादी से पहले लिकोरिया का मसला था, लेकिन मैंने देसी मेडिसिन लेके खाई थी तो बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर मुझे अब काफ़ी अरसे बाद 6-7 महीने बाद हल्का सा जब भी फील हो तब मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। अगर किसी ने ऑर्डर करनी है लिकोरिया की मेडिसिन तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगी जिधर से आप ईज़िली ऑर्डर कर सकती हैं। दूसरा बड़ा हेल्थ इशू जो बहुत सी लड़कियों को होता है, लेकिन उन्हें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी है, वो है अठरा। शायद आपने ये बीमारी पहले ना सुनी हो, लेकिन इसमें ये इशू होता है कि शादी के बाद जब भी कंसीव करते हैं तो अगर बेबी बॉय हो तो 3 से 4 मंथ के बाद मिसकैरेज हो जाता है, और अगर बेबी गर्ल हो तो वो ठीक रहती है। हम पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ करते हैं, मॉल वगैरह में, यूनिवर्सिटी भी टॉयलेट यूज़ करते हैं, और कोई पता नहीं होता कहाँ से ये बीमारी आपको हो जाए, और इसका पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी आपको है। ये अठरा की टैबलेट्स हैं। हर लड़की को शादी से 3 माह पहले से ये टैबलेट लाजमी शुरू कर देनी चाहिए। ये बीमारियां शादी से पहले ही ट्रीट करनी होती हैं जब लड़की कुंवारी हो, क्योंकि तब इन्हें ठीक करना ज़्यादा इजी होता है। शादी के बाद लड़कियों के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसी बीमारियों को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये परचेज़ करनी हो आपने तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगी जिधर से आपने ऑर्डर करनी है। थर्ड इशू जो बहुत सी लड़कियों का होता है वो है शादी के बाद अगर कंसीव कर लें तो मिसकैरेज हो जाता है फोलिक एसिड और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए शादी से 3 माह पहले से आपने फीफल टैबलेट लेमन वाटर के साथ रोज़ एक खानी है, ताकि आप कंसीव करें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि कंसीव करने से 3 माह पहले से आयरन और फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। आयरन और फोलिक एसिड तो ऐसी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर आपको पूरी प्रेगनेंसी में भी खिलाते हैं, तो खुद ही समझ आएँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है विमेन हेल्थ के लिए। इसलिए चाहे आपकी शादी होने वाली है या नहीं, या हो गई है, तब भी आयरन और फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मंथ पीरियड्स में ब्लीडिंग की वजह से इनकी बॉडी में कमी हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।